सदगुरु कबीर ने अपने एक पद में कहा है, होय निशंक मगन होय नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सूरा कहा मरण से डर पे, सती न संचय भाड़ो। इस साखी में सदगुरु कबीर एक साथ कई बातें बताते इस पंक्ति में। पहली बात साहब कहते हैं, होय निशंक, शंका रहित हो जाओ, संदेह रहित। फिर प्रसन्न होकर, आनंदित होकर के नाचो, किंतु शर्त यह है, लोभ मोह और भ्रम इन तीनों को छोड़ना होगा, तभी संदेह रहित हो सकते हो और तभी मगन होकर, आनंद मग्न होकर के नाच सकते हो। संदेह रहित होना ये बहुत बड़ी बात है। आदमी के मन में अनेक प्रकार संदेह चलते रहते हैं। सबसे पहले आदमी को संदेह होता है दुनिया को देख करके, दुनिया कैसे बनी होगी, किसने बनाई होगी, क्या ले करके बनाई होगी, कब बनाई होगी, कहाँ ठहर करके बनाई होगी। और ये संदेह व्यर्थ का संदेह है। बिना मतलब मुसीबत मोल लेना। दुनिया चाहे किसी ने बनाई हो, चाहे दुनिया अपने आप हो, सोचना यह है कि दुनिया में रह करके हमें क्या करना है, हम क्यों दुनिया में आए हैं। इस बात पर न सोच करके और जीवन को सही ढंग से न जीकर आदमी व्यर्थ संदेह करता रहता है। हमें यह समझना होगा, जो मैटर है, जो द्रव्य है, तत्व है, वह नित्य है। और संसार में दो ही द्रव्य हैं, जिन्हें हम एक को जड़ कहते हैं और दूसरे को चेतन कहते हैं। द्रव्य का मतलब यह नहीं कि मिट्टी पानी आग सब। द्रव्य उसे कहते हैं या तत्व उसे कहते हैं जिसकी सत्ता होती है। तो सत्ता जड़ तत्वों की है, मिट्टी पानी आग हवा की, और सत्ता चेतन जीवों की है। इसलिए जड़ तत्व भी द्रव्य है और चेतन भी द्रव्य है। इसी चेतन को सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है, जो चाहो निज तत्व को, वहां निज तत्व कहा है। इसका मतलब यह नहीं कि मिट्टी पानी आग हवा, निज तत्व अपना आपा सबके हृदय में बैठा हुआ जो चेतन जीव है, वह हर व्यक्ति के लिए निज तत्व है। तो जड़ और चेतन ये दोनों नित्य हैं और दोनों के गुणधर्म भी नित्य हैं। इसलिए दुनिया भी नित्य है, अनादिकाल से चल रही है, अनादिकाल तक चलती रहेगी। इसका रूप बदलता रहेगा। बाहरी जो रूप है वह एक रस नहीं रहता, बाहरी रूप बदलता रहता है। अपने शरीर को ले लो, जन्म लेकर आए तब कैसा शरीर था, 2 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, 70-80 साल की उम्र में कितना बदला शरीर। लेकिन शरीर बदला, शरीर में रहने वाला नहीं बदला। वो बदल गया होता तो शरीर बदल गया है इसका ज्ञान उसे नहीं होता।
क्या 50 साल पहले बनारस ऐसा ही रहा होगा जैसा आज है? कितना बदल गया। तो चीजें बदलती रहती, लेकिन जमीन तो वही है ना। बनारस शहर का रूप बदला, बनारस शहर की जमीन नहीं बदली। जमीन वही है, मिट्टी वही है, पानी वही है, आग हवा वही है, और वही की वही रहेगी। एक दिन यहाँ जो मकान दिख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, एक दिन इनमें से एक भी मकान नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ की जमीन वही रहेगी। ये हमारा आपका शरीर भी नहीं रहेगा, लेकिन हम और आप यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, सबके शरीर में निवास करने वाला चेतन जीव रहेगा। इस शरीर में नहीं रहेगा, किसी भिन्न शरीर में रहेगा। और यदि त्याग तप साधना करके वासनाओं को क्षय कर लिया तो मुक्त होकर के रहेगा, नष्ट तो रहेगा नहीं। तो दुनिया कैसे बनी, कहां से बनी, किसने बनाई, ये व्यर्थ का संदेह। ये सोचो कि दुनिया में जन्म लेकर हम आए हैं, कुछ दिनों के लिए है, कुछ वर्षों के लिए है। हमें दुनिया में रह करके कैसे जीना है, कैसे स्वयं खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, और दूसरों को भी खुशी और प्रसन्नता बांटना है, ये हमारे अधिकार में है। दूसरा संदेह आदमी को होता है जीवन निर्वाह के संबंध में, कि आगे जीवन कैसे चलेगा। अब तक तो खाते आए हैं, आगे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, रोग लग जाएगा तो दवाई कहाँ से आएगी, सारी व्यवस्था हो जाएगी। धैर्य रखें, काम करते चले और अपने प्रारब्ध पर विश्वास रखें। आज हम और आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सबके पास हाथ पैर है, स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही है। जो बहुत वृद्ध हो गए हैं उनको छोड़ दो, सबके शरीर में बल है, कुछ काम धाम कर सकते हैं, खा सकते हैं। जरा सोचो, जब जन्म लेकर के आए थे, बिल्कुल पैदा हुए थे, बिल्कुल उस समय कितने असहाय थे। पैदा जो बच्चा होता है आदमी का, कितना असहाय, कमजोर, अपना आप कुछ नहीं कर सकता, कुछ करने की हालत नहीं होती। लेकिन हम जैसे पैदा हुए, हमारे लिए हमारी माँ के आंचल में दूध आ गया। का दूध का प्रबंध करके पैदा हुए हो क्या? जब हमारे पैदा होते ही प्रकृति ने माँ के आंचल में दूध भेज दिया, बिना मतलब, सबसे पौष्टिक आहार। और अब तो बड़े हो गए हैं ना, काम धाम भी तो कर सकते हैं। बुढ़ापे में शरीर बूढ़ा एकदम कमजोर हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, तो सेवा कौन करेगा? ये सोचो कि रोगी होकर मरना चाहते हो कि चलते फिरते मरना चाहते हो। जो आदमी ये सोचता है पता नहीं बुढ़ापा में रोग हो जाएगा, सेवा होगी नहीं होगी, वो आदमी जरूर रोगी होगा। अभी तो व्यवस्था कर रहा है मने मन रोगी होने के लिए। मुझे पूरा जीवन स्वस्थ रह करके जीना है, चलते फिरते रह करके जीना है। दिमाग में ये बात जितना सोचोगे उतना जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे। बीमारी जितनी बाहर से आती है उससे ज्यादा बीमारी भीतर से आती है। वो आदमी बीमार है, कहे मैं भी बीमार न पड़ जाऊं, निमंत्रण दे दिया बीमारी को। क्यों सोचते हो ऐसा? और कदाचित कर्म फल भोग से बीमारी आ भी गई तो सेवा हो जाएगी किसी न किसी प्रकार से। चिंता बिल्कुल मत करो, हमारे साथ हमारा कर्म है, भाग्य है, प्रारब्ध है, और जैसा हमारा कर्म होगा हमारे लिए वैसी व्यवस्था हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है।
यदि हमारा कर्म सही है, कोई नहीं रहेगा पास में, आगे पीछे, तो भी सेवा हो जाएगी। और यदि हमारे कर्म खराब हैं तो जो पास में रहेंगे वे भी कहां कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। कुछ ऐसे गृहस्थ होते हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते, पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं या कुछ भी है, उनके बच्चे नहीं होते, वे बड़े चिंतित रहते हैं कि हमारा कोई संतान नहीं है, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, अंतिम समय में मुख में पानी कौन डालेगा। बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं साहब हमारा कोई बाल बच्चा नहीं है, मुख में पानी कौन डालेगा। मैं कहता अभी तो पानी पी रहे हो ना, अभी चिंता करो, बुढ़ापा में पिलाने वाले मिल जाएंगे, अभी तो कोई चिंता करते हो। ये मैंने कहा कि कर्म सही होना चाहिए हमारा, पानी पिलाने वाले मिलेंगे। और कर्म खराब है, तकदीर खराब है, तो एक नहीं दो चार बेटे भी रहेंगे तो तड़प तड़प करके मर जाओगे, कोई बेटा साथ नहीं आएगा। जरा ख्याल करो, राजा दशरथ के 4 बेटे हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और चारों कितने हैं? एकदम योग्य। जिस माता पिता के राम, भरत, लक्ष्मण जैसे बेटे हो, माता पिता तो धन्य है, महासौभाग्यशाली। राजा दशरथ के 4 बेटे हैं। अंतिम समय में दशरथ के मुख में किस बेटे ने पानी डाला था बताओगे? राम और भरत जंगल चले गए हैं, राम लक्ष्मण जंगल चले गए हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, तड़प तड़प कर मर गए। दशरथ एक बेटा काम आया क्या? तकदीर ही खराब है, दशरथ के भाग कर्म ही खराब है, तो बेटा क्या करेगा? इसलिए हमारे जो कर्म हैं वो हमारा कर्म हमारा बेटा है, हमारा पिता है, हमारा गुरु है और हमारा ईश्वर है। बाहरी किसी ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की असली पूजा का यदि है कोई तो कर्म सुधार, शुभ कर्म करना, वो कर्म हमारा ईश्वर बनता है। भागवत पुराण में एक प्रसंग आता है, पूरा प्रसंग, पूरी कहानी नहीं कहूंगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। मथुरा वृंदावन में बहुत गहमी के साथ किसी उत्सव का आयोजन हो रहा है, बहुत ताम झाम लोग कर रहे हैं, खूब सामग्री इकट्ठी की जा रही है। कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा मैं देख रहा हूँ कि लोग इधर उधर बहुत आ जा रहे हैं, बड़ी सामग्री इकट्ठी की जा रही है, कोई बड़ी तैयारी की जा रही है, कोई त्योहार आने वाला है क्या? नंद बाबा कहते हैं, बेटा हम लोग ग्वाल वाले हैं, गोपालक हैं, हमारी गाय स्वस्थ तभी रहती है जब जंगल में घास अच्छी हो। घास अच्छी तब होगी जब अच्छी वर्षा हो, और वर्षा अच्छी कब होगी? जब इंद्र देवता खुश हो तब। तो हम लोग इंद्र देवता की खुशी के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र कौन होता है? पानी बरसाने वाला। पानी तो प्रकृति के अपने नियमों से बरसता है, ये भागवत पुराण में कहा गया है। आज के लोग इतनी समझ नहीं पा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, इंद्र कौन होता है? पानी बरसाने वाला। पानी तो जब प्रकृति की योग्यता होती है, रजोगुण अधिकता हो जाती है, तब पानी बरसता है। किसी इंद्र को खुद करने के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ग्वाल हैं, ये जो सामग्री इकट्ठी की गई है, उत्तम उत्तम पकवान बनाए, हम लोग भी खाएं, ग्वाल वालों को खिलाएं, गायों को खिलाएं और लोगों को खिलाएं, और बस है। तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मे गुरुरीश्वर, ये भागवत पुराण के एक मंत्र का अंश है। कर्मे गुरुरीश्वर, जीव का जो कर्म है
जीव के कर्म ही जीव का गुरु है, जीव का ईश्वर है। इसलिए बाहरी किसी ईश्वर को खुद करने की आवश्यकता नहीं है। शुभ कर्म कर लो, ईश्वर हमारे साथ बना हुआ है, फिर क्यों चिंता करते हो? कर्म सही है ना, तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। और कर्म गलत है तब कुछ नहीं होगा। फिर निर्मल साहब ने बढ़िया कहा है, कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है नहीं ईश्वर खुदाई। तो अपने कर्म को सुधार लो तो कोई ईश्वर खुदा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कर्म सुधार, सही आचरण, उज्जवल चरित्र, इस पर ध्यान दो। दुनिया धनवान की पूजा नहीं करती, दुनिया विद्वान की पूजा नहीं करती, दुनिया किसी नेता की पूजा नहीं करती। दुनिया के लोग धनवान को आदर देंगे, विद्वान को आदर देंगे, नेता मंत्री को आदर देंगे, लेकिन पूजा नहीं करेंगे। पूजा किसी करेंगे? जो चरित्रवान होगा, त्यागी तपस्वी होगा, उसकी पूजा करेंगे। इसलिए चरित्र अच्छा बना लो बस। जिसका चरित्र अच्छा है वही इंसान है, बाकी तो इंसान का शकल में जो भी कहना चाहो कह लो। इसलिए सब बिगड़े तो बिगड़े, मकान बिगड़ जाए कुछ कोई चिंता नहीं, बिगाड़ना नहीं है, मैं बिगाड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। मकान बिगड़ जाए कोई चिंता नहीं, धन बिगड़ जाए कोई चिंता नहीं, शरीर बिगड़ जाए कोई चिंता नहीं। किसी भी हालत में अपने कर्म और अपने चरित्र को न बिगड़ने दे बस। पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। पूजा करियर की नहीं होती है, पूजा कैरेक्टर की होती है। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो व्यर्थ का संदेह, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? बहुत सेवा करने वाले मिल जाएंगे। सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं? होय निशंक, संदेह रहित हो जाओ। एक बात और कह देता, बीच में ख्याल आ गया। मैंने कहा था बीच में कि जिन गृहस्थों को, स्त्री पुरुष को बच्चे नहीं होते, वे बड़े दुखी रहते हैं, अपने को अभागा समझते हैं। अभागा नहीं है आप। और कितने लोग क्या कहते हैं? अरे वो निर्वंशी है। और निर्वंशी का मुख देखना पाप, ये महिलाएं ज्यादा कहती है, माताएं बहनें। निर्वंशी का मुख देखना, आज निर्वंशी का मुख देखे तो शाम तक पानी नहीं मिला, दाना तक नहीं मिला। निर्वंशी का मुख देखना पाप है। ये सब निर्वंशी बैठे हुए हैं, देख लो सामने से, तो क्या कहोगे इनको? निर्वंशी है ना, हम लोग बैठे हुए हैं सब। तो जब साधु के पास जाओ ना तो मुख में कपड़ा ढाक लिया करो। महानिर्वंशी है लोग, महापाप हो जाएंगे दर्शन करने से। पापी वह है जिसके कर्म गलत है, चरित्र गलत है, खान पान गलत है, मन गलत है। तो किसी के संतान नहीं तो पापी नहीं है। ठीक है, शादी संतान है, पालो पोसो, लिखा पढ़ा योग्य बनाओ, नहीं तो भजन भक्ति करो। समझ लो भजन भक्ति करने के लिए सुविधा मिली है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं होय निशंक, पहली बात है संदेह रहित होना। संदेह रहित कब होगा आदमी का मन? जब विवेक होगा। और विवेक पाने के लिए जाना होगा विवेक वैराग्यवान संत गुरुजनों की संगत में। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाद। साधु की संगत करो, लेकिन किस साधु की संगत करना है?
साहब ये तो कह दिए कि साधु की संगत करो। क्यों? साधु तुम्हारे मन की जो पीड़ा है, मन में जो चिंता है, फिक्र है, तनाव है, दुख है, इनको विवेक देकर, ज्ञान देकर के दूर कर देंगे। लेकिन प्रश्न है कि किस साधु की संगत करें? साधु तो बहुत है, गांजा पीने वाले भी साधु हैं, तंबाकू रगड़ने वाले भी साधु हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले भी साधु हैं, मुकदमाबाजी करने वाले भी साधु हैं, और दिन भर झूठ बोलते रहने वाले भी साधु हैं। साधु भी अनेक किस्म के। तो किस साधु की सेवा करें, किस साधु के पास जाएं? रास्ता साहब ने बता दिया है। साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। जो शब्दों का विवेकी और पारखी है, पारखी कोई भी हो सकता है, वो सिरमौर है। पारखी तो हर जीव पारखी है। आप बाजार जाते हो तो आंख उनका सौदा नहीं करते, छांटते हो, परखते हो, कोई सड़ा गला तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है, कटा फीटा तो नहीं है, ये आप भी तो परखते हो ना। हर मनुष्य पारखी है, क्योंकि मनुष्य नहीं, जीव मात्र पारखी है। मैं मूल बात पर आता हूं, संदेह रहित हो जाओ, फिर मगन होकर के नाचो, खुश होकर के नाचो। तो नाचना क्या है फिर? क्या साहब हाथ पर मटका करके नाचने को कहते हैं? साहब ऐसा नाचने को नहीं कहते। नाचने का अर्थ होता है जीवन में जो कुछ भी करना प्रेम पूर्वक करना। बीजक में सदगुरु कबीर ने साखी कही है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी देनो तास को तन मन बोले सांस। ऐ कबीरू, ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का अंगरखा बनाओ। साधु लोग यहां से यहां तक पहनते हैं ना, महिला पहनती जो कहते हैं गाउन से रिखे, साधु लोग कहते हैं अल्फी कहते हैं। तो साहब कहते हैं प्रेम के कपड़े का चोलना बनाओ, अंगरखा बनाओ और पहन करके नाचो। तो क्या प्रेम का कपड़ा होता है कोई? प्रेम का कोई कपड़ा नहीं होता। तो उसका अंगरखा क्या बनाएंगे? मतलब जो कुछ भी करना है, चाहे घर का काम करना हो, झाड़ू लगाना हो, बर्तन मांजना हो, कपड़ा धोना हो, भोजन बनाना हो, खेत खलिहान में काम करना हो, नाली की सफाई करना हो, दफ्तर में काम करना हो, कारखाने में काम करना हो, पूजा करना हो, पाठ करना हो, जो भी काम करना हो प्रेम से करो, समर्पित भाव से करो। छोटा सा छोटा काम है, झाड़ू लगाना बहुत छोटा काम, घर में पोछा लगाना बहुत छोटा काम। अरे इतना छोटा काम हम करेंगे? यदि प्रेम से समर्पित होकर श्रद्धापूर्वक झाड़ू लगा रहे हो तो समझ लो पूजा कर रहे हो। और एक बात और, जो व्यक्ति प्रेम से झाड़ू पोछा नहीं लगा सकता, वो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता, क्योंकि मन बिगड़ा उसका। आधे धुरे मन से लगा रहे झाड़ू ना, तो आधे धुरे मन से साधना बनेगी, आधे धुरे मन से ध्यान नहीं बनेगा, आधे धुरे मन से पूजा नहीं बनेगी। पूरा मन चाहिए, मन। और जिसका मन पूरा होगा, जिसके मन में उमंग होगी, श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, वो झाड़ू भी लगाएगा तो प्रेम से लगाएगा, पोछा भी प्रेम से लगाएगा, बर्तन मान तो प्रेम से लगाएगा, मांजेगा बर्तन, और प्रेम से बर्तन में रहा मतलब पूजा कर रहा है। वो खाली मंदिर में गए पूजा कर लिए, वही पूजा नहीं है, वो तो कुछ समय के लिए है।
हमें अपने जीवन प्रत्येक काम को किताब पढ़ना है, प्रेम से पढ़ो, समर्पित होकर पढ़ो। जल्दी दिमाग में बात बैठेगी। पढ़ भी रहे हो, यहाँ वहाँ ताक भी रहे हो, बार बार घड़ी भी देख रहे हो, सत्संग में बैठे हो, बार बार घड़ी भी देख रहे हो, साहब बंद ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि मन नहीं है। तो क्या कहा गया समझ नहीं पाओगे, मन आधा अधूरा है। सत्संग से निकले, किसी ने पूछा कहाँ गए थे? अरे वो कबीर जागू मठ में सत्संग हो रहा था, वहां गए थे। अच्छा, क्या बताया महात्मा लोगों ने? अरे बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताए। तो क्या अरे बताए क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें। तो क्या बताए? तो मैं बता दो ना भाई, पहले अच्छी अच्छी बातें तो बताए। दो बात भी नहीं बता पा रहे हो कि क्या बताए, क्यों? अधूरे मन से बैठे हुए हो। पूरे मन से जब बैठोगे ना तो पूरी बात तो नहीं, कम से कम चौथाई बात तो दिमाग में बैठ जाएगी। तो साहब कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर नाच। ये नाचने का मतलब होता है जो कुछ भी करना प्रेम से करना, समर्पित भाव से करना, श्रद्धा पूर्वक करना, डूब करके। और डूब करके काम करोगे तो समय का पता नहीं चलेगा, शरीर थकेगा नहीं, मन भी नहीं थकेगा। और हम उब करके काम करते हैं तो जल्दी मन थकता है, फिर शरीर थकता है, काम पूरा बनता नहीं है, घाटा होता है, तो चिंता होती है, तनाव होता है। इसलिए प्रेम से काम करना है। अगली पंक्ति में सदगुरु कबीर कहते हैं, पानी पर दीन हो ताश को तनमन बोले साच। ये प्रकृति सत्ता, दुनिया के नियम, विश्व के नियम उस व्यक्ति के जीवन में चमक देती है, उस व्यक्ति के जीवन में निखार लाती है प्रकृति सत्ता, जो तन से, मन से, वचन से सत्य की आराधना करता है, सत्य के पथ पर चलता है। सदगुरु कबीर ने कहा, सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, सांचे सांचा जो चले ताको काह न साए। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को किसी का शाप नहीं लगता, सांच को काल खा नहीं सकता। जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है उसका नाश कौन कर सकता है, बिगाड़ कौन कर सकता है? सदगुरु कबीर इतने महिमावान क्यों हुए, इतने प्रसिद्ध क्यों हुए? एक ही कारण, कबीर साहब ने सबको छोड़ा, जाति वर्ण को छोड़ा, मत संप्रदाय को छोड़ा, पोथी पुराण को छोड़ा, देवी देवता को छोड़ा, परमात्मा को छोड़ा, सब कुछ को छोड़ा सदगुरु कबीर ने। किसी को भी नहीं पकड़ा, किसी को भी नहीं पकड़ा, केवल एक को पकड़ा। किसको? सत्य को। केवल सत्य को पकड़ा, और सत्य को पकड़ करके सत्य के मार्ग में चलकर कबीर पूरी दुनिया में चमक गए, विश्ववंद बन गए। और हम कबीर करने आई सत्य के मार्ग में चलने में तो डरते ही हैं, सही बात कहने में भी डरते हैं। कबीर साहब किसी को डरे नहीं, खुल कर अपनी बात कहते रहे, खुल कर अपनी बात कहे। मुल्ला, मौलवी, पंडित, पुरोहित, राजा, महाराजा किसी की परवाह नहीं किए, खुल करके सत्य के मार्ग पर चले। जो कुछ किया सत्य को आगे रख करके किया, सत्य को जिया, सत्य को कहा। और आज हम सत्य को कह भी नहीं पा रहे हैं, इतने कमजोर हो गए। क्यों? हम पक्षपात में पड़ गए,
जाति वर्ण के चक्कर में पड़ गए, गद्दी महंती के चक्कर में पड़ गए, लोभ मोह के चक्कर में पड़ गए, अपने को पुजवाने के चक्कर में पड़ गए। इसलिए सही बात कहने में भी हमको डर लगता है कि लोग नाराज ना हो जाए, भगत लोग नाराज ना हो जाए। हम सही बात करेंगे, भगत लोग नहीं आएंगे हमारे पास तो हमारा मठ कैसे चलेगा। हो गया कबीर की उपासना। कबीर साहब का भगत वह है, कबीर का अनुयायी वह है, कबीरपंथी वह है जो जितना संभव सत्य के मार्ग पर चलता है और सही निर्णय की बात कहता है। किसी को खुश करने के लिए वो कुछ नहीं कहता। अरे दुनिया के लोगों को खुश करोगे तो क्या मिल जाएगा? कुछ रुपया पैसा दे देगा, खाने पीने की चीजें दे देगा, कपड़ा लत्ता दे देगा, ज्यादा होगा तो 2 कट्ठा जमीन दे देगा, वही छोड़कर तो साधु बने हुए हो। आखिर रुपया पैसा घर वास होगा तो साधु बने हुए हो, और यहाँ खुद करने चक्कर में पड़ गए कि भगत लोग हमें रुपया पैसा दे देंगे तो घर गृहस्थी में रहते। वहां तो पैदा होते ही अपने पिता संपत्ति के मालिक बन गए थे। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? और पानी बुदीन हो तात को तन मन बोले सांस। जो तन मन वचन से सत्य का आराधना करता है उसी जीवन में चमक आती है। समझ लेना होगा दुनिया में कोई ईश्वर है तो वह ईश्वर सत्य ही है बस। गांधी जी ने कहा है ना, ईश्वर सत्य है। ये कहने की अपेक्षा यह कहना ज्यादा सही है कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य को छोड़कर कौन सा ईश्वर आपको मिलेगा? यही बात वाल्मीकि रामायण में कही गई है। सत्यमेव स्वरो लोके सत्य धर्मा सदाश्रितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम। सत्यम एवं ईश्वरो लोके, इस लोक में संसार में सत्य ही ईश्वर है। वाल्मीकि रामायण का लिखा कि यह नहीं कहा था कि राम ईश्वर है। वाल्मीकि रामायण लिखा कि यह भी नहीं कहता कि ईश्वर सत्य है, किंतु यह कहता है सत्यम एवं ईश्वरो लोके, इस लोक में संसार में सत्य ही ईश्वर है। सत्य धर्म सदाश्रिता, और सदा से धर्म सत्य पर ही टिका है। सत्य को हटा तो धर्म क्या बचेगा? सत्य का आचरण करना ये सबसे बड़ा धर्म। धर्म अनुसार सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, गोस्वामी जी रामायण अपनी मानस में कहते हैं। सत्य धर्मा सदा से सत्य मूलानि सर्वाणि, जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, सबका मूल, सबकी जड़ सत्य ही है। सत्य नास्ति परम पदम, सत्य से बढ़ करके कोई परम पद नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूल्यवान। अपने मन अच्छी तरह से जांच समझ करके सोच विचार कर सत्य का सौदा करो। सत्य का सौदा करोगे तो सत्य का हीरा मिलेगा, और झूठ का सौदा करोगे तो तुम्हारा मूलधन आत्म शांति, आत्म विवेक भी खो जाएगा। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य सही बात कहें, सही बात सुने, सही बात कहें, और जो कहें सत्यता पूर्ण करें। जीवन अपने आप चमक आ जाएगी, जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। तो बात आई थी नाचने के लिए। हो निशंक मगन हो नाचो, निशंक होकर संदेह रहित होकर के मगन होकर के जीवन जियो, और मगन होकर के हर काम करो। आगे क्या होगा चिंता मत छोड़ दो, अभी वर्तमान में क्या करना है मुझे। वर्तमान जो सुधर जाएगा तो आगे भी सुधर जाएगा।
क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे ना उसका फल आगे आएगा। यदि हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो फल आगे आ जाएगा, बुरे कर्म करेंगे तो फल उसका भी फल आगे आ जाएगा बुरे रूप में। सुधार वर्तमान का होता है, जितने वर्तमान को सुधार लिया वो भविष्य को भी सुधार लिया। लेकिन साहब कहते हैं यदि निसंदेह होना चाहते हो और मगन होकर नाचना चाहते हो, मगन होकर जीवन जीना चाहते हो, तो करना क्या होगा? लोभ मोह भ्रम छाड़ो। सदगुरु कबीर जब तक जिए पूरे जीवन को आनंद से जिए। उन्हें तकलीफ दी गई, उन्हें सताया गया, उनकी निंदा की गई, बुराई की गई, विरोध किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन कबीर साहब न तो डरे और न कभी दुखी हुए। दुखी होना वो जानते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें जीवन जीने की कला मालूम हो गई थी। और जो मगन होकर के जीता है, जो प्रसन्नता से जीता है, वह मगन होकर के मरता भी है। अंतिम समय में वही व्यक्ति रोते रोते मरता है जो जीवन को रोते रोते जिया होता है। जो जीवन को हंसते हुए जिएगा वो मरते हुए क्यों, वो आदमी रोते हुए क्यों मरेगा? वो मरेगा भी तो हंसता हंसता मरेगा। साहब ने क्या कहा है? यही मरने से जो डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु का नाम सुनकर दुनिया के लोग भयभीत होते, डरते, कांप जाते हैं, और यहां तक डरते हैं मृत्यु लोग कि रात के समय मृत्यु का नाम भी लेना नहीं चाहते। इतना डर कि रात के सोने समय मृत्यु का नाम मत लो, कोई क्या अचानक मौत आ जाएगी तब। इतना डर। और सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? उस मृत्यु की याद करके मेरे मन में आनंद आ जाता है, कब ये शरीर झंझट छूटे और कब अपने स्वरूप भामी से होकर सदा के लिए आनंदित हो जाऊं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को हंसते हुए जिया था, आनंद से जिया था, प्रेम से जिया था। अब प्रेम से जिया था इसीलिए उन्होंने कहा था प्रेम पाठ का चोलना पहर के गुरुनाथ। और इसीलिए उन्होंने भी कहा था पोथी पढ़ पर जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखा प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। जो प्रेम को पढ़ लेता है, प्रेम को पढ़ने मतलब प्रेम पर रटना नहीं है, प्रेम पर किताब लिखना नहीं है। प्रेम पढ़ने का अर्थ है लोगों का प्रेम का व्यवहार करना, ऐसा व्यवहार करना कि व्यवहार करने के पश्चात पश्चाताप ना करना पड़े और सामने वाले को दुख ना मिले। ये प्रेम का व्यवहार करता है। प्रेम का व्यवहार जब होता है, आदमी किसी को जाति के कारण, वर्ण के कारण, विद्या के कारण, धन के कारण वो किसी छोटा नहीं मानता, वो मनुष्यता का व्यवहार करता है। वो कर्म को देखता है, जाति को नहीं देखता, विद्या को नहीं देखता, धन को नहीं देखता। तो जीवन में प्रेम है। अब प्रेम को जो पढ़ लिया वो दुखी नहीं होगा। दुखी कौन होगा? जो बैर को पढ़ता है, ईर्ष्या को पढ़ता है, निंदा को पढ़ता है, कलह को पढ़ता है, रुपये पैसे को पढ़ता है, वो आदमी रोता है। जो प्रेम को पढ़ता है, त्याग को पढ़ता है, वैराग को पढ़ता है, संयम साधना को पढ़ता है, ज्ञान से को पढ़ता है, वो तो हंसते हुए जीवन जीता है। और हंसते हुए जीवन जीता है तो हंसते हुए मरता भी है। कबीर साहब, हम लोग महान सौभाग्यशाली हैं कि हमें सदगुरु कबीर जैसा ज्ञान मिले, सदगुरु कबीर जैसे महान सदगुरु मिले। और सदगुरु कबीर को पा करके कोई दुखी होता है तो उसके लिए क्या कहा जाए, मैं कह नहीं सकता हूं। सदगुरु कबीर को पाने वाला, सदगुरु कबीर को पढ़ने वाला कभी दुखी नहीं होगा, कभी भयभीत नहीं होगा, निर्भीकता से जिएगा, हंसते हुए जिएगा। शरीर में बीमारी भी आ जाएगी तो रोएगा नहीं, वो दुखी नहीं होगा। इल्ले साहब कहते हैं होए निशंक मगन होए नाचो, संदेह रहित होकर के मगन होकर के जीवन जियो। लेकिन शर्त यह है लोभ, मोह और भ्रम, इन तीनों को छोड़ दो।
लोभ होता है रुपया, पैसे, जमीन, जायदाद, मठ, महंती, गुरुवाई, गद्दी, पद, प्रतिष्ठा का लोभ होता है। मोह प्राणियों के लिए होता है, जीवित प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए मोह होता है। और भ्रम क्या है? जो चीज जैसी नहीं है उस चीज को वैसा मान लेना। ठूठ को देख करके चोर समझ लेना, ठूठ को देख करके भूत समझ लेना, यह भय है, भ्रम है। तो लोभ, मोह और भ्रम ये तीनों आदमी को संदेह में डालकर रखता है, भयभीत बना करके रखता है, दबा करके रखता है। और जितना ज्यादा लोभ होगा, जितना ज्यादा मोह होगा, जितना ज्यादा भय होगा, आदमी उतना चिंता में, तनाव में, शोक में, दुख में डूबा होगा और जीवन जीना ना उसे मालूम ही नहीं होगा। इसलिए काम करे, लोभ छोड़कर काम, समर्पित होकर के काम करें, जो आ जाए मिलेगा उसमें संतोष रखें, लोगों से प्रेम का व्यवहार करें और सही ज्ञान पा करके सारे भ्रम को दूर हो करके, निर्भ्रम हो करके, अपनी आत्मा को समझ करके अनासक्त निष्काम होकर के काम करेंगे। हमारा जीवन सफल हो जाएगा, लोगों के साथ हमारी सेवा भी हो जाएगी और जीते जी हम मुक्ति की साधना का भी काम कर सकेंगे। समय पूरा होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं विराम।